जैकलीन फर्नांडिस वाले मामले में एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि जैकलीन और उनके वकील बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सुकेश के इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जांच एजेंसियां बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैकलीन और सुकेश रिलेशनशिप में थे, बहुत सारे गिफ्ट दिए जा रहे थे। ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैकलीन को कुछ भी ना पता हो कि सुकेश के पैसे कमाने का जरिया या उसके आगे के इरादे क्या हैं। अब इस चैप्टर में एक नई बात और सामने आई है जो कि लिपाक्षी ने शेयर की है। लिपाक्षी ड्रेस डिजाइनर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, जैकलीन के साथ क्लोजली काम करती हैं। इन्हें भी बुलाया गया था, ईओडब्ल्यू ने बुलाया और इनसे जब पूछताछ की तो जो बातें सामने आई उसमें लिपाक्षी ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि सुकेश ने उन्हें फोन किया, उनसे ये पूछा कि जैकलीन को कौन से ब्रांड्स पसंद हैं, उनको क्या क्या पसंद है, एक पूरा आइडिया डिटेल में मांगा और उसके बाद एक बजट 3 करोड़ रुपए का तैयार हुआ। वो 3 करोड़ रुपए लिपाक्षी को दिए गए और उन पैसों से जैकलीन के लिए काफी कुछ खरीदा गया, यानी उनके जो फेवरेट ब्रांड्स हैं और जितना भी एक स्टाइलिस्ट का काम होता है वो सारी चीजें खरीदी गई। तो लिपाक्षी ने साफ तौर पर जांच एजेंसीज को बता दिया है कि कैसे सुकेश जैकलीन के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उनसे ले रहा था, क्योंकि लिपाक्षी उनके साथ काम करती रही हैं, उन्हें अंदाजा है वो किस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनती हैं, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन से पसंद हैं, कौन सा ब्रांड वो लेने की तैयारी कर रही है। तमाम तरह की जानकारी लिपाक्षी के जरिए पहुंची सुकेश तक और फिर 3 करोड़ रुपया लिपाक्षी के अकाउंट में पहुंचाया गया इस मकसद से कि वो इस रुपए का यानी इन 3 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल करें जैकलीन को खुश करने में। उनको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, ये पूरी जानकारी लिपाक्षी ने खुद जांच एजेंसीज को दी है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए इस बात का कि एक शख्स जो ड्रेस डिजाइनर तक पहुंच जाता है उनकी, जो इतना डिटेल में पूरी प्लानिंग के साथ घेर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी और भी ज्यादा जानकारी अब और निकल कर आ सकती, क्योंकि मामला सिर्फ जैकलीन तक नहीं है। अब वो जैकलीन के साथ काम करने वाले लोगों से भी बात कर रहा था, बहुत कुछ निकालने की कोशिश में था, यानी उसकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि एक लंबे समय तक जैकलीन की जो एक इमेज है पब्लिक के बीच में उसका इस्तेमाल किया जाए। इधर जैकलीन बार बार बच रही हैं और उनका यही कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था। इस बीच खबर यह भी सामने आई थी कि सलमान खान और अक्षय कुमार ने भी जैकलीन को सलाह दी कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, लेकिन लगता है वो जो 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स थे वो अपना काम कर रहे थे और जैकलीन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। बार बार एक कंपैरिजन और भी हो रहा है और ये कंपैरिजन है नोरा फतेही और जैकलीन के बीच में, क्योंकि नोरा फतेही ने साफ कहा है कि उन्होंने भांप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है और यही वो बात है जो नोरा फतेही को अभी तक इस केस में बचाती रही। हालांकि जैकलीन के जो वकील हैं वो बार बार ये दलील दे रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ इस तरह से जांच एजेंसियों ने शक का दायरा नहीं बढ़ाया। और भी तो अभिनेत्रियां हैं जिनको बुलाया गया था, मैंने आपको बताया था कि 3 नाम और सामने आए हैं, लेकिन जांच एजेंसी इस समय बार बार इस बात को कह रही हैं कि मामला सिर्फ गिफ्ट लेने और देने तक नहीं था, मामला इससे आगे का है, मामला उस लंबे एसोसिएशन का है जिससे इसके तार दूर तक जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैकलीन हमारे देश की नागरिक भी नहीं है, वो बाहर से आई हैं, इस देश में ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी जगह बनाती हैं, यहाँ के लोग उनकी मदद करते हैं और उसके बाद फिर यहीं का एक ठग उनसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करता है, उन्हें महंगे गिफ्ट्स देता है और फिर वो कहती हैं कि मैं तो उसे जानती ही नहीं। यानी बिना जाने पहचाने, बिना उसकी असलियत और सच जाने इतने महंगे तोहफों का लेन देन हो रहा था। ये वाकई बात हजम नहीं होती। एक और बात, अगर ये बात सिर्फ सेल्फी क्लिक करने या डेट पर जाने तक होती तब भी ठीक था, लेकिन यहां तो दोनों बातें हैं। महंगे गिफ्ट्स लिए और दिए गए, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ, उसकी पिक्चर्स आई,
उसे पहले छिपाया गया, फिर ये कहा गया कि ये मेरी पर्सनल स्पेस में दखलंदाजी है, तमाम तरह की बातें आई। अब आप देखिए कि लिपाक्षी ने जो कहा है उससे तो और भी ये सच होता जा रहा है कि एक लंबी प्लानिंग चल रही थी। इस पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।